दोस्तों, हम आपसे एक दिल से जुड़ा सवाल पूछते हैं। क्या आप जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखना चाहेंगे जो आपको हर दिन खुद अपनी जिंदगी को बेकार और बर्बाद करने पर मजबूर करे? दूसरे शब्दों में, क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग, शरीर और पूरी जिंदगी रोज रोज नुकसान झेले? यकीनन आपका जवाब नहीं होगा। इसीलिए आज हम आपके साथ ऐसी 11 बुरी आदतें शेयर करने वाले हैं जिन्हें जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए। ये आदतें देखने में तो छोटी और साधारण लग सकती है, लेकिन लंबे समय में ये आपके जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए इन्हें पहचानते हैं और आज ही बदलाव की शुरुआत करते हैं। पहली बुरी आदत है डिस्ट्रक्टिव एपेटाइट, अनहेल्दी खान पान। जंक फूड, ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड आपकी सेहत और माइंड दोनों को धीरे धीरे खराब कर देता है। यानी हमारी खाने की ऐसी आदतें जो हमारे शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकिंग द फास्ट, यानी रात भर के उपवास को तोड़ना। लेकिन आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में ब्रेकफास्ट को स्किप करना या अनहेल्दी खाना बहुत आम हो गया है। लोग सुबह जल्दी उठकर खाली पेट काम, स्कूल या कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, या फिर नाश्ते में ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इसका असर यह होता है कि पूरा दिन सुस्ती, थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की स्पोक्स पर्सन इसाबेल मेबल्स, जो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, बताती है कि सुबह का ब्रेकफास्ट आपकी पूरी दिनचर्या पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर आप सुबह खाली पेट कार्ब्स और शुगर से भरपूर चीजें खाते हैं, जैसे रिफाइंड राइस, सफेद ब्रेड, प्रोसेस्ड सीरियल्स या मीठे स्नैक्स, तो ये भोजन तुरंत आपको एनर्जी का एहसास देते हैं। हालांकि ये एनर्जी थोड़े ही समय में खत्म हो जाती है और आपका ब्लड शुगर लेवल तेजी से गिरने लगता है, जिससे आप और ज्यादा थका हुआ, सुस्त और भूखा महसूस करते हैं। इसके कारण आप दिन भर बिना मतलब स्नैक्स खाते रहते हैं, जो आपके वजन और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है। क्या होता है इन फूड्स का असर? ब्लड शुगर स्पाइक और ड्रॉप। खाली कार्ब से खाने से शुगर का स्तर अचानक बढ़ता है और फिर गिरता है, जिससे शरीर में असंतुलन पैदा होता है। एनर्जी का जल्दी खत्म होना। कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोसेस्ड फूड सिर्फ कुछ घंटों के लिए एनर्जी देते हैं, लेकिन लंबे समय में थकावट महसूस कराते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन। ऐसे खाने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है, जिससे कैलोरी बर्न करने की क्षमता कम हो जाती है। बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? प्रोटीन और फाइबर का सेवन करें। अंडे, स्प्राउट्स या दाल से बनी डिशेज खाएं। हेल्दी फैट्स शामिल करें। नट्स, बीज और एवोकाडो जैसे विकल्प आपके ब्रेकफास्ट को संतुलित बनाएंगे। नेचुरल शुगर चुनें। फल और शहद जैसे नेचुरल विकल्प एनर्जी बढ़ाने में मदद करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें। ओट्स, होल ग्रेन ब्रेड या ब्राउन राइस आपकी एनर्जी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। एक अच्छा ब्रेकफास्ट न केवल आपको दिन भर एक्टिव रखता है, बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। इसे कभी नजरअंदाज न करें। तो क्या करें? अपना ब्रेकफास्ट कभी न स्किप करें। ब्रेकफास्ट को हेल्दी और न्यूट्रिएंट रिच बनाएं। हेल्दी विकल्पों जैसे ओट्स, फल, नट्स, अंडे और सब्जियों से बना नाश्ता ले। रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह हैवी ब्रेकफास्ट और रात में लाइट डिनर करते हैं, वे दूसरों के मुकाबले दोगुनी कैलोरी बर्न करते हैं। अपनी खाने की आदतें सुधारें और दिन की सही शुरुआत करें। यह आपकी एनर्जी और हेल्थ को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 2, फ्राइंग ब्रेन। जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, लेकिन जब इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है तो ये हमें अपनी असली जिंदगी से डिस्कनेक्ट कर देता है। दिन में घंटों स्क्रॉल करने से न सिर्फ आपका वक्त बर्बाद होता है, बल्कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। आज के दौर में हजारों सालों के मानव विकास के बाद यह पहली बार है कि 80% लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करने लगे हैं। इस आदत ने हमारी नेचुरल बॉडी प्रोसेस को गड़बड़ कर दिया है। तो लिमिट सेट कीजिए और उस समय को कुछ प्रोडक्टिव करने में लगाइए। हम यह भूल चुके हैं कि हमारा दिमाग सुबह के समय शांति और स्थिरता के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय हमारा ब्रेन एक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का उच्च स्तर रिलीज करता है, जो हमें धीरे धीरे पूरी तरह से जगाने का काम करता है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से होती है और इसमें समय लगता है, लेकिन जब आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्टेटस अपडेट्स और वायरल न्यूज में उलझ जाते हैं। किसी ने क्या पोस्ट किया, कौन सी पार्टी में कौन था, या अंबानी की शादी की तस्वीरें देखने लगते हैं। लगातार स्क्रॉलिंग से आपके ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स का बम फूटने लगता है। फोन की डिजाइन ही ऐसी होती है कि यह आपको डोपामिन से भरपूर बनाए रखे। इससे आपके दिमाग की नेचुरल प्रोसेस बाधित हो जाती है। आपका कॉर्टिसोल सही तरीके से रिलीज नहीं हो पाता और इसका असर यह होता है कि आप पूरे दिन थकावट और आलसी महसूस करते हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। दिन भर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। क्या करें? सुबह का पहला घंटा फोन फ्री रखें। अलार्म के लिए फोन का इस्तेमाल करें, लेकिन नोटिफिकेशन चेक करने से बचें। नेचुरल रूटीन अपनाएं। सुबह उठते ही पानी पिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें या ध्यान लगाएं। शांति का समय दें। खुद के साथ कुछ शांतिपूर्ण पल बिताएं ताकि आपका ब्रेन नेचुरल तरीके से जाग सके। फोन को बैकफुट पर रखें। स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया को दिन में बाद में चेक करें। सुबह की शुरुआत आपकी पूरे दिन की गुणवत्ता तय करती है, इसलिए अपने दिमाग को फ्राई करने के बजाय उसे स्वस्थ और सशक्त बनाएं। नंबर 3, नॉट प्लानिंग। एक बार बुद्ध के पास एक युवा व्यक्ति आया और बोला, गुरुजी, मेरा दिमाग हर समय उलझा रहता है। मैं चैन से बैठ भी नहीं पाता।
क्योंकि मुझे बार बार अधूरे कामों की चिंता सताती रहती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक पात्र में पानी भरने को कहा और उसमें एक बड़ी लकड़ी डाल दी। फिर पूछा, क्या लकड़ी डूब रही है? युवक ने कहा, नहीं गुरुजी। बुद्ध बोले, क्योंकि पानी ने इसे सहारा दे रखा है। ठीक इसी तरह अधूरे काम तुम्हारे दिमाग पर बोझ बने रहते हैं। अगर तुम हर दिन अपने कार्यों को प्लान करके उन्हें पूरा करते जाओगे तो यह बोझ खत्म हो जाएगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ब्रायन ट्रेसी ने कहा था, एवरी मिनट यू स्पेंड इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। दिस गिव्स यू 1000% रिटर्न ऑन एनर्जी। यानी थोड़ा समय प्लानिंग में लगाकर आप अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को कई गुना बचा सकते हैं। प्लानिंग का महत्व। साइकोलॉजी का जिगार्निक इफेक्ट कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे टास्क को बार बार याद करता है, जबकि पूरे हो चुके टास्क को भूल जाता है। यही कारण है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अपने अधूरे काम याद आते रहते हैं। यह प्रक्रिया अनजाने में आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म करती है। अगर आप रात में अगले दिन का शेड्यूल बना ले तो अगली सुबह आप शांत दिमाग और स्पष्ट दिशा के साथ काम शुरू कर सकते हैं। क्या करें? रात को प्लान बनाएं, अगले दिन के टास्क और उनकी प्राथमिकता तय करें। 3 सबसे जरूरी काम तय करें जिनसे आपका दिन ज्यादा उत्पादक बने। लचीलापन रखें, छोटे ब्रेक और इमरजेंसी कार्यों के लिए समय छोड़। लाभ, आपका मन शांत रहेगा, काम में तेजी और गुणवत्ता आएगी, दिन के अंत तक आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने दिन की सही शुरुआत करने के लिए बुद्ध की इस सीख को अपनाएं और शांति व सफलता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, अभी हमने 3 बुरी आदतों के बारे में बात की। अब चलते हैं नंबर 4 पर। 4 प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल करना। आप जानते हैं सबसे बड़ा दुश्मन आपकी सफलता का कौन है? वो है कल करेंगे। हर बार जब आप किसी काम को कल पर टालते हैं, आप एक और दिन अपनी जिंदगी से छीन लेते हैं। तो आज ही ठानिए कि अब से टालमटोल नहीं। 5 गलत संगत में रहना। दोस्तों, जैसा संग आपको मिलता है वैसा ही आपका व्यवहार बनता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या आपको बुरी आदतों में धकेलते हैं तो उन्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया है। याद रखें, आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। नंबर 6, लॉट टेकिंग सनलाइट। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे थे। सुबह का समय था और सूर्य की पहली किरणें चारों ओर फैली हुई थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सूरज की यह रोशनी केवल प्रकृति को जगाने के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर के जीवन को भी जागृत करने के लिए है। जो इस रोशनी का आदर करता है वह अपने मन और शरीर में संतुलन पाता है। हमारी बॉडी की प्राकृतिक प्रक्रिया में लाइट का बहुत बड़ा योगदान है। रात में हल्की सी भी रोशनी आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है क्योंकि लाइट आपकी बॉडी को जागने का संकेत देती है। इसी तरह सुबह सुबह की धूप का असर इसके उलट होता है। यह आपको तरोताजा और प्रोडक्टिव बनाती है। सुबह की धूप क्यों जरूरी है? धूप लेने से आपके मस्तिष्क में 2 महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। मेलाटोनिन, यह हार्मोन आपके बॉडी क्लॉक को नियंत्रित करता है और आपके स्लीप शेड्यूल को बनाए रखता है। सेरोटोनिन, यह हार्मोन आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, मूड को बेहतर करता है और दिन भर आपको प्रोडक्टिव बनाए रखता है। हर सुबह सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए धूप में बैठने से आपकी बॉडी पूरी तरह जाग जाती है। आपके शरीर को विटामिन डी का नेचुरल बूस्ट मिलता है, आपका मूड संतुलित रहता है और स्ट्रेस कम होता है। धूप न लेने के नुकसान। विटामिन डी की कमी, इससे हड्डियों की कमजोरी और थकान हो सकती है। मूड स्विंग्स, सेरोटोनिन की कमी से आपका मूड खराब रह सकता है। स्लीप साइकिल खराब होना, मेलाटोनिन सही तरीके से रिलीज नहीं होता जिससे नींद प्रभावित होती है। क्या करें? सुबह 5 से 10 मिनट धूप में बिताएं, वॉक करें या बस बाहर बैठें। फिल्टर न करें, सनलाइट को सीधे त्वचा और आंखों तक पहुंचने दें, लेकिन सीधे सूरज को न देखें। सुबह की ताजगी को महसूस करें, यह आपकी एनर्जी और मूड को सकारात्मक दिशा देगा। प्राकृतिक धूप का महत्व समझें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह एक साधारण बदलाव है लेकिन आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिणाम ला सकता है। नंबर 7, अनटाइड एनवायरनमेंट, अनुशासन और सफलता। एक बार बुद्ध के पास एक युवा व्यक्ति आया और बोला, गुरुजी, मुझे अपने जीवन में कोई अनुशासन नहीं है। मैं हमेशा चीजों को अधूरा छोड़ देता हूँ। क्या आज सुबह उठने के बाद आपने अपना बेड सही से लगाया? क्या आपने अपने रूम को क्लीन किया? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपने अनजाने में अपने दिमाग को यह संकेत भेजा है कि आपको अपनी मौजूदा स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप उसे वैसे ही जारी रखना चाहते हैं। बुद्ध ने उसे एक दिन का समय दिया और कहा, कल सुबह अपने आसपास की हर चीज को साफ सुथरा और व्यवस्थित कर देना, फिर मुझसे आकर मिलना। अगले दिन वह व्यक्ति आया और बोला, गुरुजी, मैं आज ज्यादा फोकस्ड और शांत महसूस कर रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनुशासन की शुरुआत तुम्हारे चारों ओर की चीजों से होती है। जब तुम्हारा वातावरण व्यवस्थित होगा तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इसका पहला कदम अपने आसपास के वातावरण को व्यवस्थित करना है। छोटी आदत, बड़ा असर। चार्ल्स ड्यूहिग, जो द पावर ऑफ हैबिट के लेखक है, कहते हैं कि सुबह उठकर सिर्फ अपना बेड ठीक करने जैसी साधारण आदत आपके पूरे दिन की उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है। सुबह की यह छोटी सी हरकत एक चेन रिएक्शन की शुरुआत करती है। जब आप सुबह उठकर अपना बेड सही करते हैं तो आपने दिन का पहला सही निर्णय लिया। इसके बाद आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करने का निर्णय लेंगे, फिर आप टाइम से अपने काम पूरे करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और बाकी आदतें भी बेहतर बनेंगी। क्या करें?
सुबह बेड ठीक करें, यह दिन की सबसे पहली जीत होगी। रूम क्लीन रखें, गंदगी से बचें क्योंकि यह दिमागी थकान बढ़ाती है। डेली रूटीन बनाएं, हर दिन एक तय समय पर सफाई और ऑर्गेनाइजेशन का काम करें। डिस्ट्रैक्शन हटाएं, जिन चीजों की जरूरत नहीं उन्हें अपने रूम से निकालें। फायदे, आपका दिमाग स्पष्ट और शांत रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और दिन भर फोकस बना रहेगा। एक छोटे से सकारात्मक कदम से बाकी की अच्छी आदतें भी अपने आप बनेंगी। सुबह की शुरुआत एक व्यवस्थित और साफ सुथरे माहौल से करें, यह आपकी सफलता की दिशा में पहला कदम होगा। नंबर 8, डिस्ट्रॉइंग राइट एनर्जी फॉर्मेशन। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा मन और शरीर दोनों तुम्हारे सेवक है, लेकिन यदि तुम उन्हें गलत तरीके से प्रशिक्षित करते हो तो वे तुम्हारे मालिक बन जाएंगे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने समझाया, अगर तुम हर दिन खुद को आराम और सुस्ती की ओर ले जाओगे तो तुम्हारा शरीर आलसी बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे छोटी छोटी चुनौतियों के साथ प्रशिक्षित करोगे, जैसे सुबह ठंडे पानी से नहाना, तो यह तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। सर्दियों में गर्म पानी से नहाने का सुख जितना आरामदायक लगता है, उतना ही यह आपकी सुबह की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर स्वाभाविक रूप से कम होता है। सुबह जगने के लिए इसे सामान्य या थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। गर्म पानी से नहाने के दौरान ऐसा लगता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन असल में गर्म पानी की वजह से आपकी बॉडी स्वाभाविक रूप से कूल डाउन होने लगती है। इससे आपकी नेचुरल अलर्टनेस कम हो जाती है। साथ ही गर्म पानी आपकी स्किन से नेचुरल मॉइस्चर को तेजी से इवेपोरेट कर देता है, जिससे थकावट और नींद का एहसास बढ़ता है। सुबह कोल्ड शावर लेने के फायदे, अलर्टनेस बढ़ती है। ठंडे पानी के संपर्क में आने से आपकी बॉडी तुरंत जाग जाती है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना एक चुनौती जैसा लगता है, लेकिन इसे स्वीकार करने से आपका आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति बढ़ती है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ठंडा पानी ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे आपकी स्किन और मसल्स को ताजगी महसूस होती है। सर्दियों में क्या करें? बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। नॉर्मल या गुनगुने पानी से नहाएं, लेकिन बहुत गर्म पानी से बचें। टिप्स, समझदारी से शावर चुनें। गर्मियों में कोल्ड शावर और सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाएं। मॉर्निंग एनर्जी बूस्ट करें, नहाने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करें। फोकस बढ़ाएं, ठंडे पानी के संपर्क में आने से दिमाग अधिक फोकस्ड रहता है। फायदे, दिन भर की थकावट कम होगी, मूड बेहतर होगा और आप अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सुबह की शुरुआत सही तरीके से करने से पूरे दिन सकारात्मकता बनी रहेगी। अपने दिन की शुरुआत सही एनर्जी के साथ करें और शरीर को ताजगी और उत्साह का एहसास दिलाएं। नॉन मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना। और सबसे बड़ी बुरी आदत है हर चीज के लिए बहाने बनाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, ऐसे बहाने आपको सिर्फ पीछे ले जाते हैं। सच तो यह है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता मिल ही जाएगा, और अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ बहाने मिलेंगे। नंबर 10, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने शिकायत की, गुरुजी, मुझे हमेशा थकान और बेचैनी महसूस होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी बॉडी को मूवमेंट और ऊर्जा देना बंद कर दिया है। चलो मेरे साथ बगीचे में चलो। उन्होंने उस व्यक्ति को एक पौधा दिया और कहा, इस पौधे को तब तक पानी दो जब तक यह हरा भरा न हो जाए। व्यक्ति ने मेहनत की और पौधा खिल उठा। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी बॉडी भी इस पौधे की तरह है। अगर तुम इसे मूवमेंट और सही पोषण नहीं दोगे तो यह धीरे धीरे मुरझा जाएगी। आज की सबसे डेडली हैबिट जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर रही है, वह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सुबह का समय ऊर्जा से भरपूर और प्रोडक्टिव होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, लोग बेड पर लेटे लेटे घंटों फोन स्क्रॉल करते हैं, फिर वॉशरूम में बैठकर अपना समय बर्बाद करते हैं, बाहर आते ही सोफे या काउच पर आराम करते हैं, इसके बाद स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में पूरा दिन बैठकर निकाल देते हैं, और अंत में यही सवाल करते हैं, मुझे इतनी थकान क्यों होती है? सेडेंटरी लाइफ के नुकसान, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, लंबे समय तक बैठने से मोटापा, दिल की बीमारियां और यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। बॉडी की नेचुरल डिजाइन, हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है। हजारों सालों से इंसान शारीरिक रूप से एक्टिव रहा है, लेकिन आज एक जगह बैठे रहने की आदत हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से नुकसान पहुंचा रही है। शुरुआत कैसे करें? सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करें। सनलाइट ले, बाहर वॉक पर जाए और ताजी हवा में सांस ले। दिन भर छोटे छोटे ब्रेक ले, हर 30 से 40 मिनट में उठकर कुछ कदम चले। क्या करें? सुबह की शुरुआत एनर्जेटिक बनाएं। हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। लंबी बैठकों या पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे मूवमेंट ब्रेक ले। योग, स्ट्रेचिंग या डांसिंग जैसी एक्टिविटीज में शामिल हो। दोस्तों, हमने अभी तक कई ऐसी बुरी आदतों के बारे में बात की जो आपकी जिंदगी पर नकारात्मक असर डालती है। अब बात करते हैं नंबर 11 पर, और ये सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। 11, ब्रह्मचर्य का पालन न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि अपने मन, विचार और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब हम अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च करते हैं तो न केवल हमारा शरीर कमजोर पड़ता है, बल्कि हमारी मानसिक शक्ति भी घटने लगती है।
दोस्तों, अत्यधिक भोगविलास और अपनी इच्छाओं पर काबू न करना हमें हमारे असली लक्ष्य से दूर कर देता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से न सिर्फ आप अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं, बल्कि उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। याद रखें, संयम ही शक्ति है। अगर आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो इस आदत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी मेमोरी और फोकस बढ़ता है, आपकी मानसिक शांति बनी रहती है, आप अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारा 30 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज एक्सेप्ट करें। इस वीडियो को अभी जाकर देखें या बैठ के लिए सेव कर ले। इस वीडियो पर हमारे दोस्त ने बहुत प्यार दिखाया है, उसके थैंक्स ऑल माय यूट्यूब फ्रेंड्स। दोस्तों, ये थी वो बुरी आदतें जो हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने से रोकती है। अब समय है इन्हें छोड़ने का और एक नई शुरुआत करने का। क्या आप ब्रह्मचर्य और इन सभी पॉइंट्स को अपनाकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? तो अभी कमेंट करें और बताएं आप सबसे पहले कौन सी आदत पर काम करने वाले हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप मिस न करें। सफलता के लिए संयम, अनुशासन और सही दिशा जरूरी है। थैंक यू और अपनी लाइफ को एक्टिव और हेल्दी बनाएं।